और मैंने हमेशा आप लोगों की हर बात मानी, अपनी ख्वाहिशात को दबाकर। आप लोग मेरी एक ख्वाहिश नहीं मान सकते? नेवर, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। जो हमदर्दी का बुखार तुम्हें चढ़ा है ना, उसे तो मैं ठीक कर लूंगी। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं? कादिर, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा इसे। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये लड़का सारे जहां में हमारा मजाक उड़वाएगा। जी बाबा। बैठो बेटा। बाबा, क्या आपको भी मेरे इस फैसले से एतराज है? मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहिए। तुम अपने डिसीजन में किस हद तक सिंसियर और सीरियस हो? बाबा, आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा फैसला जज्बात में आकर करूंगा? मैं सिर्फ यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुम अपनी बात पे कितना साबित कदम रहोगे। मेरी वजह से पहले ही यास्मीन और सोबिया एक सदमे से गुजर रही हैं। ये ना हो कि जज्बात में आके तुमने शादी का फैसला तो कर लिया है, लेकिन कल को बैक ऑफ कर जाओ तो मुझे उनसे दोबारा शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये 3 बच्ची है बेटा। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से वो किसी और अजाब से गुजरे। बाबा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी कही हुई बात से फिर जाते हैं। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। मेरे फैसले से मैं यास्मीन से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था, मगर तुम्हारा फैसला मेरे किए का मदावा करेगा और मैं उससे नजरें मिला के बात कर सकूंगा। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू।
मैं करूंगा तुमसे शादी, तुम्हें अपनाऊंगा। कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, वो मैंने शुक्राने की मिठाई मंगवाई थी, मैंने सोचा वार्ड के बच्चों में बांट आती। किस बात के शुक्राने अदा कर रही हैं? मेरे जिंदा बच जाने के? कादिर जैसे हीरे लड़के के दिल में अल्लाह ने तुम्हारा ख्याल डाल दिया है। इससे बड़ी शुक्राने की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? इतनी जल्दबाजी ना करें अम्मी। इंसान कई बार जज्बात में बड़े बड़े दावे कर देता है। लेकिन उन पर पूरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मामू बना ही ना ले मुझे अपने घर की बहू। और वैसे भी कादिर के घर में सुनता कौन है? मैंने कादिर की आंखों में सच्चाई देखी। वो लड़का भाभी और भाई को मना कर रहेगा इंशाअल्लाह। और सोफिया अगर ऐसा हो गया ना, तो जिंदगी से और किस्मत से मेरी हर शिकायत खत्म हो जाएगी। मिठाई बांट कर आ रही। क्या हो जाता अगर कादिर की जगह हारिस? खैर छोड़ो, कादिर भी यासिर जैसे फजूल आदमी के मुकाबले में तो 1000 गुना बेहतर है। कासिम मामू की कंजूसी ने मेरा फायदा करा दिया। मेरे बेटे को फंसा लिया। कादिर तो बेवकूफ है, अरे उसकी माँ भी जिंदा है। मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। बेवकूफ कहीं का। यार समझ ही नहीं रहा है कुछ। कासिम, बस बहुत हो गया, बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब नहीं। आप कुछ भी करें, यास्मीन को कोई फ्लैट ले दें, घर ले दें किराए पे, लेकिन उसे मेरे घर से निकालें। आप उसका पूरा खर्चा उठाएं, लेकिन उन दोनों माँ बेटियों को मैं अपने घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। खत्म करें इस किस्से को, बहुत हो गया। और रही बात कादिर की, उस बेवकूफ का तो दिमाग मैं ठिकाने लगाऊंगी। आप सुन रहे? आप सुन रहे मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे कोई जवाब तो दें आप। सुन चुका हूं कहकशां। तो फिर आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? समझा दिया आपने कादिर को? मुझे कादिर की ख्वाहिश पर कोई एतराज नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे कादिर और सोबिया की शादी पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। ये कादिर की जिंदगी है, फैसला भी उसी का होना चाहिए। अगर कादिर सोबिया से शादी करना चाहता है तो ये उसका हक है। अगर तुम दिल से इसे कबूल कर लोगी तो अच्छा होगा, और अगर नहीं भी कबूल करोगी तो अब कादिर की शादी सोबिया से ही होगी। मैं यास्मीन के साथ वादा कर चुका था कि मैं सोबिया की शादी बहुत अच्छी जगह पे करवाऊंगा। कादिर से अच्छा लड़का उसे कहां मिलेगा? हीरा बेटा है मेरा, हीरा। तो आप यूं गए ना कि आप अपना गिल्ट खत्म करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जो भी समझो, फैसला हो चुका। लेकिन मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता।